मैं कल्पना शास्त्री हूँ और आज मैं समुदाय के निर्माण के बारे में, समुदाय यानी मेरी संस्था, उसकी निर्मित कैसे हुई, उसके पीछे की भावना क्या थी, क्या बैकग्राउंड था उसका, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगी। मैं जब 17-18 साल की थी तब मैंने पहली बार अपने घर से बाहर एक दूर जगह पर गई जो बांग्लादेश का रिफ्यूजी कैंप था। ये जलपाईगुड़ी के पास एक बलरामहाट कैंप था जहाँ पर हज़ारों शायद झोपड़ियाँ थीं, लाखों निर्वासित लोग थे जो बंगाली, मुस्लिम और हिंदू थे जो भाग भाग करके आए हुए थे भारत में, और उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। मगर बाकी चीज़ें, ठंड है तो ठंड में गर्म कपड़े वगैरह आदि देने की मदद करनी थी। और जो बीमार थे, बांग्लादेश से भाग करके आए थे क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी आर्मी बहुत अत्याचार कर रही थी और उनको जोर लगा रही थी कि तुम लोग अलग नहीं होना है, पाकिस्तान में ही मिले रहना है। तो इसलिए ये उसके विरोध में जब ये अत्याचार सहन नहीं होता था तो वो लोग इस देश की बाउंड्री पर आ जाते थे, भारत देश की बाउंड्री पर आ जाते थे, और वहाँ उनको इस तरह से सरकारी सुविधा थोड़ी दी गई कि भाई रहने के लिए झोपड़ियाँ वगैरह थीं। तो ऐसे कई कैंप्स थे। तो मैं एक बलरामहाट कैंप में तरुण शांति सेना की तरफ से गई थी। उस समय मैं साइंस कॉलेज वर्धा में पढ़ती थी और मुझे ये प्रपोज़ल मेरी तरुण शांति सेना के कुछ लोगों ने दिया कि आप जा सकती हैं क्या, वहाँ वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने हाँ कहा और माँ पिताजी से भी बात की और माँ पिताजी ने भी कहा, ध्यान भी दिलाया, सावधान भी किया कि किसी भी हालत में वहाँ पर तो बम स्फोट हो रहे हैं तो तुमको अपनी सुरक्षा करनी होगी। तो मैंने कहा कि हाँ मैं करूँगी, मगर मुझे चैलेंजेस लेने की, चुनौतियाँ लेने की आदत थी और अच्छा लगता था मुझे। तो एक माँ ने सिखाया था कि बहादुर बनना चाहिए, तो ये चीज़ संस्कार हम लोगों को बचपन से रहा। तो इसलिए मैं वहाँ गई, काफ़ी सफ़र उफ़र करके, और कलकत्ता गई, कलकत्ता से उस बलरामहाट कैंप में गई। तो वहाँ पर कई देश भर के तरुण शांति सैनिक, गुजराती थे, मराठी थे, यूपी के थे, बिहार के थे, बहुत सारे 25 से करीब थे। और हम लोग इन लोगों को हेल्थ सेंटर्स भी चलाते थे और मदद करते थे, कपड़े उपड़े भी बांटते थे, गर्म कपड़े भी ऑक्सफाम वालों ने वगैरह भी भेजे थे, तो वो हम लोग मदद करते। इसके बावजूद बहुत लोग, बच्चे, बूढ़े, जो लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते थे इतनी प्रतिकूल परिस्थिति, वो मर जाते थे। तो सुबह में ऐसी लाइन लगी रहती थी शवों की, जो ले जाते थे लोगों को। एक बार मुझे कहा गया कि जल्दी आओ, जल्दी निकलो, और मैं नहा रही थी तो मुझे कहा गया कि एक बच्ची को एक बच्चा हो रहा है और इसलिए तुम ज़रा मदद करने आओ। उन लोगों को मालूम ही नहीं था, मैं 18 साल की, मुझे क्या मालूम कि बच्चा होना क्या होता है। तो मैं गई जब, तो देखा कि एक मुश्किल से 14-15 साल की लड़की ईंट के ऊपर बैठी हुई है, 2 ईंटों पर, उसको, और बच्चा निकल रहा है। तो मैं इतनी घबरा गई, मैं वो दृश्य मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब बच्चा निकला तो मैंने एक बड़ा सा रुई का ये लिया और अपने हाथ में ले करके, पूरा बंडल ले करके, उसको खोल के उसके ऊपर बच्चे को रख दिया। वो चीज़ जो है, वो जन्म और वो मृत्यु, ये रोज के मृत्यु, ये सब चीज़ देख करके मेरे मन में बहुत आया कि ये सब तरुण शांति सैनिक हैं, ये सब गांधी विनोबा के विचारों को मानने वाले, जेपी के विचारों को मानने वाले ही लोग थे। मालती ताई चिंचलीकर हो, संतोष भारती हो, नचिकेत हो, मेघा पवार हो, मोरेश्वर वडल कुंडवार हो, माधवी दीदी हो, नचिकेत वगैरह बहुत सारे लोग थे, और ये सब अलग अलग प्रांत के थे। तो वापस आ करके मुझे, जब मैं वापस आई तो वापस आते समय मेरे दिमाग में आया कि मेरी बहन जो ग्राम स्वराज्य आंदोलन में सहरसा में लगी हुई थी विनोबा का काम देखने के लिए, तो बिहार होते हुए मैं जाऊं उससे मिलते हुए। तो हम लोग दार्जिलिंग पहले गए, और बांग्लादेश जलपाईगुड़ी से सीधे दार्जिलिंग, और उस समय युद्ध शुरू हो चुका था इसलिए काफ़ी अंधेरा रहता था। होटल्स में भी जो कांच थे उसमें काली लगी रहती थी। और वहाँ से हम लोग टाइगर हिल वगैरह देख करके सब 8-10 लोग जो हैं सहरसा पहुँचे। कुछ लोग चले गए, 4-5 लोग हम लोग बचे। तो सहरसा में 10 दिन बिताने के बाद और मेरी बहन का देखने के बाद, काम, वो जो ग्राम स्वराज्य आंदोलन का काम कर रही थी, गरीब बच्चों के साथ रह रही थी, तो ये सब चीज़ देख करके, और स्कूल्स कॉलेजेस में मेरे लेक्चर्स भी रखे गए, बांग्लादेश का अनुभव बताया गया। उसके बाद मैं लौटी, तो लौटते समय रोसड़ा होते हुए गई। रोसड़ा होते हुए शिवमूर्ति जी के घर पर जब मैं पहुंची, 4-5 लोग भी थे, तो शिवमूर्ति जी
शिवमूर्ति कुएं के जगत पर बैठा हुआ था अपने मित्र के साथ। तो उसने पूछा, मैंने पूछा कि भाई मैंने कुछ बात की, तो उसने पूछा कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। तो मैंने कहा कि भाई मैं स्वास्थ्य का काम करना चाहती हूँ गांव में, डॉक्टर बन करके। तो उसने कहा स्वास्थ्य का काम तो सेवा श्वाइट्ज़र ने भी किया था, डॉक्टर श्वाइट्ज़र ने, पर उससे सेवा हुई, क्रांति तो नहीं हुई। तो ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई, मगर मैंने पूछा नहीं कि इसका मतलब क्या। मगर बात मन में अटक गई कि ये चीज़ उसने कही। और फिर वहाँ से मुजफ्फरपुर बनारस होते हुए हम लोग लौटे। ये दिमाग में ये वाक्य मेरे अट गया। उसके बाद ये हुआ कि मैं पढ़ना शुरू की, मैंने पढ़ना शुरू किया गांधी को, विनोबा को। पढ़ते पढ़ते फिर ध्यान में आया कि मुझे मेडिकल की ही लाइन लेनी है, क्योंकि गांव में काम करना है। तो सारी चीज़ें ही बदल गई दिमाग में। पूरी मेरा जो सपना था वो ये हो गया कि मुझे कोई सामाजिक काम करना है, सामाजिक क्रांति की काम करना है, समाज परिवर्तन का काम करना है, एक आम जिंदगी नहीं बितानी है। तो उसके बाद फिर बीच में कई साल बीते, मैंने होम्योपैथी की पढ़ाई की, साइंस की पढ़ाई की। उसके बाद मैं फिर से शिवमूर्ति से इमरजेंसी के बाद एक कॉन्फ्रेंस में मिली। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग बिहार में काम शुरू करेंगे। तो मैं इस दौरान जब मैं पढ़ रही थी होम्योपैथी में, उन दिनों में भी मैं काफ़ी सामाजिक काम में, बस्तियों में, गरीब बस्तियों में वगैरह जाती थी और देखती थी कि किस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा की ज़रूरत है। तो मेरे दिमाग में ये हो गया था कि महाराष्ट्र में भी मैं संस्था का काम शुरू करूँगी और किसी न किसी परिचित ऑक्सफोर्ड से, टेरेडस होम्स वगैरह किसी न किसी से मैं पैसा लूँगी। पर शिवमूर्ति ने कहा कि बिहार आओ। तो बिहार हम लोग 1979 में गए और उस समय मेरी बेटी 2.25 महीने की थी, बस 2.25 महीने की थी। और उसके बाद वहाँ पहुँचते ही मैंने 1-1.5 महीने के अंदर मैंने समुदाय संस्था रजिस्टर्ड की। इसमें शिवमूर्ति ने हमको मदद की। और उसके बाद मैं सीधे रांची मिलने के लिए गई ऑक्सफोर्ड वाले लोगों से। उसी दौरान जेपी का निधन हो गया था, तो शिवमूर्ति नहीं आया, मैं अकेले ठाकुर जी के साथ गई। और उसके बाद ऑक्सफोर्ड वालों ने, वहाँ रांची में जो बातचीत हुई उसके आधार पर ऑक्सफोर्ड वालों ने मुझे मदद करने की शुरुआत की। और जनवरी में मुझे पैसा आने लगा और मैं गांव में जाने की मैंने शुरुआत की। तो ये चीज़ ये मैं बता रही हूँ कि किस तरह से एक धीरे धीरे सपने बदलते हैं। अगर आप कोई चीज़ ऐसी महान लोगों की जीवनी पढ़ते हैं, जैसे मैंने गांधी की आत्मकथा पढ़ी, तो उसका असर पड़ा। तो इससे एक रचनात्मक विचार दिमाग में आया कि मुझे अपनी ज़िंदगी इस तरह से बितानी है कि एक आम लोगों की तरह नहीं बिता के। नहीं तो मैं शादी कर सकती थी किसी बैंक कर्मचारी से या और किसी से शादी कर सकती थी और एक बहुत ही सुरक्षित जीवन जी सकती थी, मगर वैसा जीवन नहीं जी करके या किसी शहर में नहीं रह करके मैं सीधे बिहार आने का मैंने निर्णय लिया। महाराष्ट्र से बिहार आना ये भी एक बड़ी कहानी है और वो मेरे लिए आसान नहीं रहा। इसके बावजूद मैंने ये कदम उठाया और उसके पीछे ये विचार थे कि मुझे कुछ करना था और वो चुनौती स्वीकार मैंने करने की मेरे विचार थे। और ये मेरी माँ ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी कि कभी भी डरो मत, निर्भीक रहो और कोई कदम उठाने से पहले सोच करके उसके बाद फिर कदम ज़रूर उठाओ। मान लीजिए कोई लड़का ही तुमको तंग करता है तो उसको ज़रूर कोई सज़ा मिलनी चाहिए। ये चीज़, उसकी सेल्फ डिफेंस की चीज़ हमको बहुत याद आती है कि वो हम लोगों को बताती थी कि डरना नहीं है। तो इतना कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ।